दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई जब एक जर्मन न्यूज़पेपर ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने तकरीबन 3-4 दफ़ा ट्रम्प की कॉल नहीं ली इन ऑल दीज कन्वर्सेशंस व्हिच वर गोइंग ऑन। ये इंडियन मीडिया इस पे सारी बातें रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखें कि जो ट्रम्प के एडवाइजर्स हैं दे आर इक्वली दे आर टफ ऑन इंडिया। और इस हवाले से वो ये नहीं है कि कोई वो पीछे हट रहे हैं। फॉर एग्जांपल पीटर नवारो जो हैं वो कहते हैं इंडियंस जो हैं आप अथॉरिटेरियंस के साथ करीब हो रहे हैं। सो एग्जैक्ट वर्ड पीटर नवारो का ये है कि इंडियंस यू आर गेटिंग इन बेड विद अथॉरिटेरियंस, चाइनीज के साथ। चाइना ने एक्साई चेन में इन्वेड किया, उन्होंने आपकी टेरिटरी ले ली, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। और रशिया वो भी आपका दोस्त नहीं हो सकता, ठीक है। सो देयर आर टू थिंग्स, वन द अमेरिकन्स बिलीव कि इंडियंस जो हैं उनको अपनी तरफ दोबारा लेके आया जा सके। क्या कि अमेरिका के अंदर क्या पैनिक है कि हमने तो इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला था कि इंडिया प्रेशराइज हो जाएगा और हम वापस ये हमारे साथ मिल जाएंगे। लेकिन ये तो रशिया और चाइना की ऑप्शंस जो है वो ढूंढना चाह रहे हैं। ये रशिया और चाइना की ऑप्शंस ढूंढना चाह रहे हैं और ये अपने पुराने ताल्लुकात को मैच्योर करना चाहते हैं, ठीक है जी। सो दैट इज समथिंग दे आर they are saying. So I for me this is something very 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 big and very very important at one side. दूसरा ये है कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ ये कहना कि ये बातें आ रही हैं, दूसरा ये बातें जो पीटर नवारो कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो है ना वो हर कोई ये समझता है जनाब। अच्छा, ये पीटर नवारो भी जो है ना वो इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। ये ही इज जॉब इज टू वो इंडिया के बारे में अक्सर इंटरव्यूज देते रहते हैं। जस्ट नॉट 1 2 3 नहीं, कई उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं। उन्होंने कई इंटरव्यूज जो हैं वो दिए हैं इस हवाले से। और उनको इस चीज़ का पता है कि भाई मैंने क्या बोलना है। इवन कि उनको ही इज अवेयर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड चाइना। तो दैट इज समथिंग वेरी मेरे लिए ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। बाय द वे मैं इसको ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करता। लेकिन क्या अमेरिकन जो हैं दे आर इन पैनिक कि हमें इंडिया को अपने साथ भी रखना चाहिए, इंडिया को डराना भी चाहिए। अब एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका में हर कोई लूज कर रहा है इंडिया की वजह से। मैं आपको एक बात बताऊं, there are two things. Either the Americans are looking Russia-Ukraine war is not ending. That is one thing. That is why वो समझते हैं कि इंडिया को टाइट करो। दूसरी चीज ये है कि अगर इंडिया मान जाता है कि हाँ जी हम रशिया से तेल नहीं लेते, तो हम रशिया इंडिया अलायंस जो है वो तोड़ देते हैं। तीसरी चीज ये है कि अगर इंडिया नहीं मानता, जिस तरह जयशंकर ने कहा भाई मैं नहीं आपसे लेना चाहता तेल, आप मेरे से नहीं करना चाहते तो ना लो तेल यार, क्यों मुझे वो कर रहे हो आप, ठीक है। मतलब ये एक चीज जो है ना वो एक है। बहरहाल मुझे ये चीज देख के बड़ी हैरानगी हुई और थोड़ी सी समझ भी नहीं आ रही कि इन्होंने किया क्या है। और अगर आप ये देखें कि ये जो यूएस टैक्स पेयर्स हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हम अपना पैसा ये मोदी की जंग है यूक्रेन के अंदर। नवारो साहब ये कह रहे हैं, ठीक है जी। अब उधर से चाइना ने रशिया से तेल खरीदना की जो है वो बढ़ा दिया, क्योंकि इंडिया की जो बाइंग है वो CNN की रिपोर्ट है दैट इज गेटिंग स्लोइंग, ठीक है जी। अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चाइना के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाएगी जिस तरह उन्होंने इंडिया के ऊपर लगाया, उनके ऊपर नहीं लगाएगी बिकॉज उनको परवाह को नहीं है। अच्छा, अमेरिका के अंदर ये भी बात हो रही है, वो थोड़े से वो जिसे कहते हैं ना दूसरे लहजे में भी वो चीजें चला रहे हैं, ठीक है। अमेरिका के अंदर ये भी बात हो रही है। वहां पे मैं देख रहा था उनके जो हैं यूएस ट्रेड सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उनका नाम है स्कॉट बेसेंट। वो कहते हैं जी कि हमें बड़ा एडवांटेज है अमेरिका को ट्रेड टॉक्स के ऊपर विद इंडिया, ठीक है। और उनसे ये भी सवाल किया गया कि जनाब ये जरा बताएं कि आप लोग जो है वो सुनने में ये आता है कि रुपया जो है उससे कोई परेशान है। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम रुपये से कोई परेशान नहीं, हमें रुपये की कोई परेशानी नहीं, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो ये जो लेवल ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन अमेरिकन एंड इंडियंस हो चुका है, ये एक
एक एक एक दैट टेल्स के जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम तो मौजूद है। ये एक वो कैसे नहीं है कि उसमें वो नज़र नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम मौजूद नहीं है। लेकिन सवाल ये है, ठीक है, और ये इसमें मैं लेट जय मी हिंद दोस्तों। दोस्तों, इंडिया और यूएस का जो ट्रेड वॉर है, अब वो एक बहुत ही ऊंचे खेल पर पहुंच चुका है। हाल ही में जर्मन मीडिया द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप बार बार पीएम मोदी को फ़ोन करने की और फ़ोन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी प्रकार की फ़ोन कॉल लेने से इनकार कर दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ये सोच रहे थे कि अगर हम इंडिया पर दबाव डालते हैं तो वो चाइना और रूस के साथ में अपने संबंधों को तोड़ लेगा। लेकिन उनका ये दाव अब पूरी तरह उल्टा पड़ चुका है और निक्की हेली ने अभी हाल ही में जो कहा था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी के साथ डॉक्टर जयशंकर ने ये साफ तौर पर बता दिया है कि अगर आपको इंडिया से रिफ़ाइन किया हुआ ऑयल ख़रीदना है तो आप ख़रीदिए, नहीं तो हम रशिया से ऑयल लगातार ख़रीदते रहेंगे। आप ख़रीदें या ना ख़रीदें, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडिया वही करेगा जो उसके हित में होगा और जो उसके लोगों के हित में होगा। जय हिंद।